ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सांगड़ की पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन और कौमी असम्बली के रुकन शाजिया अता मरी ने कहा है कि OGDCL ने 2013 से सांगड़ जिला को प्रोडक्शन बोनस की मद में कोई रकम फराहम नहीं की। उन्होंने कहा कि तेल और गैस की रॉयल्टी की रकम अवामी फलाह, तालीम, अस्पतालों समेत दीगर तरक्याती मनसूबों पे खर्च की जानी चाहिए, क्योंकि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जिला के अवाम हमसे इस रकम की मुतालिक सवाल करते हैं। उन्होंने ये बात आज DC ऑफिस में पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौका पे MNA अलाउद्दीन जनीजो, सेनेटर कुरातुल्लैन मरी, MPA अली हसन हंगूरजू, पारस डेरू, जाम शबीर खान, ज़लई चेयरमैन रियाज हसैन खरासानी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा समेत जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरपर्सन और MNA शाजिया अता मरी ने कहा कि प्रोडक्शन बोनस अवाम की अमानत है जो जिला को जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने OGDCL के अफसरान को हिदायत की कि वो 2013 से प्रोडक्शन बोनस का रिकॉर्ड पेश करें और प्रोडक्शन बोनस जारी करने के लिए जरूरी इकदाम करें। उन्होंने कहा कि जिला में ऑयल और गैस फील्ड्स की मौजूदगी की वजह से भारी ट्रैफिक चलती है, जिसके नतीजे में सड़कें भी मुतासिर होती हैं, जिनकी मरम्मत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांगड़ जिला मुल्क की तेल और गैस की ज़खायर में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, इसलिए यहाँ की आवाम का हक है कि तेल और गैस की रॉयल्टी उनकी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने गुज़िश्ता कमेटी की जानिब से मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबों को जारी रखने की सिफारिश करते हुए कहा कि कमेटी जिला का मुकम्मल जायजा ले रही है और जहाँ भी तरक्याती कामों की जरूरत होगी वहाँ वो काम करवाए जाएंगे। इशफाक सलहरी की रिपोर्ट। बड़ी बड़ी बातों पे नहीं, लेकिन आवाम की खैर खबर पे मेरी नज़र है। लेकिन देखिए, बात यह है कि आगे की पेशन कोई नहीं करूँगी, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि पे दर पे बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात दहशतगर्दी के हवाले से रूनुमा हो रहे हैं। कहीं हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, कहीं हमारे फौजी एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, कहीं हमारी आवाम शहीद हो रही है। हमने 80,000 से ज़ायद लोगों की कुर्बानी दी है अमन की खातिर। हमने अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी इस दहशतगर्दी की लड़ाई में खोया है। हमने अपने बेशुमार कारकुनान को खोया है। तो हम आज भी ये चाहते हैं कि अमन जो है उसका बोलबाला हो। हम आज भी ये चाहते हैं कि इतनी हज़ारों कुर्बानियों के बाद हम मज़ीद कुर्बानियाँ ना दें, लेकिन अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ़ और दर्द के साथ ये कहना पड़ता है कि हम आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इस कुर्बानियों की इस पूरी जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एक इंतशारी टोले की भी जो एडवेंचर्स हैं उसको देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि PTI ने जो एक शुरू से उनका एक वतीरा रहा है कि लोगों को डिवाइड करो, अमन को ख़राब करो, इस सूरत हाल में भी वो होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। और यकीनी तौर पर पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम सोचते हैं कि हर बंदा आवाम से जुड़ा हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल जमात जो वाक़तन लोगों के वोट लेकर आती है वो नहीं चाहती कि वो मुल्क में इंतशार देखे, मुल्क में बेयकीनी देखे, मुल्क में बदअमनी देखे, मुल्क में लड़ाई झगड़ा देखे। क्योंकि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझती हूँ कि यही मुस्बित सोच होनी चाहिए। अगर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मुस्बित सोच के साथ बैठते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए सर जोड़कर बैठना पड़ता है पॉलिटिकल लोगों को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं पॉलिटिशियन से बात नहीं करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मुहिम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अहम किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम है उसको बेहतर के लिए अदा किया है। उनकी कोई ज़ाती इसके अंदर कोई लालच नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आईनी अदालत बनाने के हवाले से अपने मंशूर में लिखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाक जमहूरियत का भी वो हिस्सा था। उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अनथक मेहनत के बाद पूरा किया है। लेकिन ये काम हुकूमत का था। हुकूमत अगर ये काम पूरे तौर से ऐसे तरीके से नहीं कर सकी तो बिलावल साहब ने बहैसियत एक पॉलिटिकल एलाय उनकी मदद की। लेकिन उस वक्त भी उनके साथ किए गए जो कमिटमेंट्स वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। उससे पहले भी जब हुकूमत बनाने के वक्त बात हुई तो
ہم نے تو کہا تھا کہ جس کے پاس نمبر ہے وہ حکومت بنائے. ہمارے پاس وفاقی حکومت بنانے والے نمبر نہیں ہے. ہم اچھے ووٹ لے کر ضرور آئیں لیکن جو سیٹ درکار ہے وہ نہیں. تو جو بھی بناتا ہے آگے آگے حکومت بنائے. نون لیگ نے بالکل ہمیں رجوع کیا. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزوں پر اگریمنٹ کیا. اس اگریمنٹ کی بھی نون لیگ نے جو ہے اس طریقے سے اس کو نہیں میں سمجھتی ہوں کہ وقت دی یا عمل درآمد کیا. تو یہ باتیں ہیں پالیٹکس میں. اگر ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے اور اس اعتماد کو زندہ رکھیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی پولیٹیکل میچورٹی اور پولیٹیکل جو سیاسی بصیرت ہے اس کا مظاہرہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اپنے ووٹرز کو جواب دینا ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنے حلقوں سے آئی ہے. سندھ کے حلقے ہوں, پنجاب کے حلقے ہوں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کے حلقے ہوں, ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. ہم اس بات سے تو مطمئن ہے کہ مہنگائی کے اوپر کافی حد تک یہ حکومت جو ہے اچھا کام کر رہی ہے اور ہم ان کی تعریف کرنے میں کبھی بھی گریز نہیں کریں گے. لیکن پھر جو ہماری باتیں ہیں, جو ہمارے ووٹرز کی ڈیمانڈز ہیں, جو ہمارے الیکٹڈ لوگوں کی نمائندوں کی ڈیمانڈز ہیں, اس کو بھی نون لیگ کو دیکھنا پڑے گا اور پورا کرنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.